और हम बहुत खुश हैं कि आप लोग सब हमारे साथ इस ऑनलाइन जुड़ेंगे और हमारे इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे और आगे फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और खूब अच्छी तरह से सब कुछ होगा भगवान की कृपा से। सब देखो और एंजॉय करो। जो आज के हालत हैं उससे बढ़िया और हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। ये मेरा बेटा है रोहन। नमस्ते एवरीवन। मेरे को बड़ी खुशी है आज आप लोगों ने ज्वाइन किया। ऑल्दो हम रियल लाइफ में नहीं मिल पाए, हम इन पर्सन नहीं एक इवेंट कर पाए, बट हम आज एक छोटा सा क्यूट सा इवेंट कर रहे हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। तो आप लोग अपने अपने घर पे सेफली रहिए और हमारे साथ इवेंट देखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। ये मेरी डॉटर इल्वा, मेरी बेटी है सोनाली, ठीक है। तो ये भी कुछ बोलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी आपके सामने जयमाला होगी, उसके बाद फेरे होंगे और मैं अभी बच्चों को बुला के लाती हूँ जयमाला के लिए। आप लोग एंजॉय कीजिए।
लिए मतलब ऐसा जो है संकल्प करते हैं कि हम लोग साथ जन्मों तक साथ में रहें। लेकिन रहने के लिए क्या होगा कि भाई दोनों लोगों को क्या है सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तब साथ में रहेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होता है हम लोगों को मतलब शादी में क्या होता है फेरे करना पड़ता है, साथ मतलब एक एक परिक्रमा करते हैं। तो जब सात परिक्रमा करते हैं, सात परिक्रमा का मतलब होता है कि उसका जो है हम लोग मतलब संकल्प कर रहे हैं, 7 बार संकल्प कर रहे हैं कि एक फेरे का एक संकल्प हो गया, दूसरे फेरे का दूसरा संकल्प हो गया, दोनों पति और पत्नी मिलकर संकल्प करते हैं कि हाँ भाई संकल्प कर रहे हैं अपना जो हमारा वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, हाँ ये सभी हमको किस तरह से वहन करना है। तो जो हमने मंत्र बोला था अभी उसका मतलब वो होता है। फिर आप ये 7 पद आगे बढ़े, इसको बोला जाता है सप्तपदी। 7 फेरों के बाद में सप्तपदी, पदी मतलब पैर होता है, हाँ, और सप्त मतलब 7 होता है। तो मतलब 7 बार पैर को मतलब आगे बढ़ाते मतलब हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, मतलब एक परिवार जो है चलते हुए जा रहा है। ये परिवार जो है अब हमको जो है क्या क्या करना है, तो इस तरह से हमको जो अपना जो पारिवारिक जीवन होगा किस तरह से बिताना होगा हम लोग साथ पर इसीलिए मतलब होता है ना, जैसे गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश में क्या होता है हम कलश लेके इंटर करके मतलब वो गृह प्रवेश हो गया, हाँ। या जैसे शादी में क्या होता है कन्या जो होती है, शादी होती है, कन्या के बाद जब शादी में कन्या पहली बार घर आती है गृह प्रवेश के लिए थोड़ा चावल एक उसमें कलश में रखा जाता है, चावल गिरा के फिर वो अंदर प्रवेश करती है, मतलब उनका अपने घर के अंदर प्रवेश हो गया। तो उसके पहले उसी तरह से होता है जिसे फेरे होते हैं। फेरे का मतलब ये होता है भाई फेरा कर रहे हैं, 7 वचन ले रहे हैं भगवान, ये 7 वचन पति और पत्नी मिलकर कर रहे हैं। आप जो है पत्नी से बोलेंगे भाई पत्नी जो है आप हमको मतलब इस तरह से पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाना है, आप इससे जो है संतुष्ट हैं, आप एग्री है, तो पत्नी बोलेगी ठीक है, और पत्नी भी आपसे बोलेगी जरूर कि भाई आपको भी इस तरह से पारिवारिक जीवन बढ़ाना पड़ेगा, कुछ आपकी शर्तें हैं कुछ हमारी भी शर्तें हैं, और दोनों लोगों को उस तरह से उनको बात माननी पड़ेगी, तो हम लोग आगे अपना परिवार सब मतलब खूब बढ़िया से चलेगा, मंदिर के समान होगा, वो घर में रहने वाले हम मतलब बहुत अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, सब कुछ हमारी धारणाएं अच्छी होंगी। उसके लिए 7 फेरे लिए। अब 7 फेरे का मतलब क्या हुआ, 7 जो 7 तादाद में चला, तो 7 फेरे का मतलब उसको बोला जाता है 7 वचन। 7 वचन तो पहले फेरे का मतलब हो गया, पहले वचन मतलब पहले फेरे का मतलब हो गया, पहले जो होता है कन्या जो होती है वो 7 बार मतलब 7 वचन पति से करती है, और पति को सब में हाँ बोलना पड़ता है, और उसको समझ के हाँ बोलना पड़ता है। पत्नी और पति की तरफ से 5 होता है, उसको जो है पत्नी को भी हाँ बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले कन्या की तरफ से है कि कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई जैसे तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्म को मुझे साथ में लेके करना होगा आपको। कोई जैसे पूजा पाठ आप करेंगे तो आप अकेले कोई पूजा नहीं कर सकते, और पूजा करेंगे भी तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना वो अपना चलो भाई नहीं अवेलेबल पत्नी है हम पूजा कर लेते हैं, तो इंतजार कीजिए, भगवान भी इंतजार किए थे, भगवान राम भी सोने की सीता बना के पूजा किए थे, लेकिन ऐसे सोचो कि अकेले कर ले तो नहीं। तो इस तरह से आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई चलो अभी 10 दिन हमारे पास मतलब अभी पत्नी नहीं है, कोई बात नहीं है, हम 10 दिन और इंतजार करेंगे क्योंकि उसका फल तो मिले। तो उसी तरह से होता है, कोई जैसे व्रत करेंगे, आप जो है यात्रा करेंगे, यात्रा मतलब जैसे कोई धर्म के लिए यात्रा होता है, वैष्णो माता का दर्शन करने जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं जा सकते, आपको पत्नी को साथ में लेके जाना पड़ेगा, तब वो दर्शन जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। हाँ, तो इस तरह से कोई जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उद्यापन करते हैं और यज्ञ करते हैं, जैसे अभी आपने पूजा यज्ञ किया भगवान का, तो यज्ञ भी साथ में पत्नी को साथ में लेके करना पड़ेगा। कुछ दान अगर करेंगे, जैसे किसी को दान देना चाहते हैं, कुछ दान करेंगे तब भी आपको पत्नी का हाथ वहां पे लगवाना पड़ेगा। इस तरह से जो है तो कहते हैं कि आप ये सभी जो कर्म है इन सभी कर्मों को जो है आप हमको साथ में लेके करेंगे, तब हम आपके वाम भाग में आएंगे। तो आपकी तरफ से ये था, तो आपको ये सभी बात तो समझ में आएगी होगी, तो आप उसको बोलिए कि स्वीकार है। तो दूसरा वचन कन्या की तरफ से यह है कि जैसे देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय साथ में रखना स्वीकार करें तो हम आपके वाम भाग में आएंगे। देवताओं के लिए हव्यदान मतलब देवताओं के लिए क्या होता है, जैसे पूजा पाठ, हव्यदान का मतलब पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, और पितरों के लिए क्या बोला जाता है, वो भी पूजा पाठ और यज्ञ दोनों ही है, लेकिन उनको बोला जाता है कव्यदान, इसको बोला जाता है हव्यदान। ठीक है, तो ये सभी जैसे पितरों की पूजा करेंगे तब, और जैसे भगवान की पूजा करेंगे तब, कोई भी पूजा करेंगे तो आपको जो है हमेशा हमको साथ में लेके करना पड़ेगा, तब हम आपके वाम भाग में आएंगे। ऐसा पत्नी मतलब कन्या वर से कहती है, तो आपको स्वीकार।
हमको मत बताइए, उधर बताइए। सही बात है। ये तो हम हंसने के लिए बोलते हैं, थोड़ा हंसते हैं तो थोड़ा भगवान को और खुशी होती है। तो तीसरा वचन क्या है कि तीसरे वचन में यह है कि जैसे परिवार, गाय अपने घर में पहले होता था ना हम लोगों के, अभी तो ये पूरा क्या है कि सब पूरा शहरातों ढंग हो गया है। पहले देहातों में होता था कि सबके यहाँ चाहे एक ही गाय हो, गाय जरूर होती थी, या गाय भैंस सभी जरूर होती थी। घर में एक गौशाला टाइप का हर घर में बना होता था। आज भी आप देहातों में जाएंगे तो जरूर आप मतलब देखेंगे। तो हर जगह पे क्या होता है, गाय भैंस जरूर होती है, क्योंकि वो गाय भैंस का दूध मिलता है। और वो दूध यहाँ पे हम लोग खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, लेकिन देहातों में पानी कोई नहीं खरीदता। देहातों में सब के पास खुद का दूध होता है ना। तो इस तरह से जो है, अभी वो जमाना तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो पहले के मंत्र बनाए हुए उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कन्या कहती है कि आपको जैसे गौशाला अभी अपने घर में है, तो उसका जो पालन पोषण है उसको हमारे अधीन करना होगा आपको। स्वीकार। तो चौथा वचन ये है कि जैसे अन्न अथवा धन, पहले होता था ना कि अभी भी होता है, देहातों में लोग खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो उसका जो धान होता है, धान का टाइम है, गेहूं का टाइम है, तो बहुत सारा धान होता था, वो घर होता है, वो घर में आता है। तो घर में आता है तो ऐसा नहीं कि घर में आ गया हम इसको जब चाहेंगे बेच लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसको बेचने के लिए भी पत्नी से आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। यदि आप बताओ कि हमको कितना इसमें बेचा जाए और कितना इसमें घर में रखा जाए, कितनी जरूरत होगी अपने घर में, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि कितना इसमें लगेगा, हम कितना रोज का भोजन करते हैं ये भी हमको नहीं पता होता है। इसीलिए गृहिणी को बोला जाता है घर की लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो होती है उनको सब कुछ पता है। हाँ, अपने घर में आप जो है आप मतलब आपको ज्यादातर क्या होता है, हर पुरुष को घर चलाने का आइडिया नहीं होता है, कमाने का जरूर आइडिया होता है, आज भी है, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, आज भी है। तो घर चलाने का आइडिया जो है, चाहे स्त्री चाहे पढ़ी हो और चाहे ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आइडिया होता है पत्नी को। इसीलिए उनको घर की लक्ष्मी बोला जाता है। वही लक्ष्मी की यही है कि जब तक चाहेंगे तब तक लक्ष्मी भरी हुई है, जब चाहेंगे तो खर्चा करना शुरू कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा हमको, है ना, यही तो है। तो इस तरह से तो क्या होता है, भगवान कहते हैं, देखिए कहते हैं जैसे आप जो है कहीं से अन्न अथवा धन अगर घर में आता है तो उसको जो है आप हमारे अनुमति हमारी भी लीजिए, और संचित रखने के लिए मतलब इकट्ठा रखने के लिए, तो संचित रखने के लिए भी लीजिए, और मेरी सलाह लीजिए। जैसे आपको उसको बेचना है तो बेचने के टाइम पे भी आपको हमारी सलाह लेनी पड़ेगी, तब हम आपके वाम भाग में आएंगे। ऐसा जो है कन्या वर से कहती है। पांचवें वचन में यह है कि यदि आप जैसे कोई मंदिर बनवाते हैं, बाग लगवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, कुआं बनवाते हैं, बावली बनवाते हैं, ये सभी अगर आप तैयार करवाते हैं, जैसे भगवान का मंदिर बनवाएंगे तो प्रतिष्ठा भी भगवान का करना पड़ेगा, मूर्तियों का। तो प्रतिष्ठा जो है कभी भी शादी के बाद में जो होता है वो कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। शादी के बाद में जो है भगवान से बोला जाता है कि 100 साल तक आपके सामने हाजिरी दे रहे है ना। भगवान सामने हम लोग हाजिरी इस तरह से बोली देते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना, यस सर यस सर सब बोलते रहते हैं, उसी तरह से हम लोग भगवान सामने हाजिरी देते हैं, प्रभु देखिए हम आपके सामने आए। दोनों लोग आए तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छा इनका देखिए अखंड मतलब सौभाग्य बना हुआ है। और भगवान की जब दोनों लोग मिलकर सेवा करते हैं, भगवान को बड़ी खुशी होती है कि भगवान इनका 100 साल तक और भी ज्यादा अखंड सौभाग्य बना रहे। जल्दी से भगवान दोनों लोग हंसते हुए आए, खूब बढ़िया बढ़िया जो खिलाए है ना, अब भगवान को बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं और हमको ये बेचारे 100 साल तक हमको खिलाते हैं। तो उसी तरह से होता है कि भगवान कहते हैं जैसे स्त्री कहती है भाई आपको ये सभी करना पड़ेगा। जैसे कुआं बनवाते हैं, अभी कुआं का टाइम चला गया, हाँ, तो आज भी क्या होता है प्याऊ लगवाया जाता है। आप देखेंगे तो दिल्ली वगैरह जो हरियाणा से लगा हुआ दिल्ली, उधर लोग होता नहीं, उधर मतलब लोग रोड पे पानी घड़े में रख देते हैं पीने के लिए। गर्मी के टाइम पे लोग आते जाते अपना पीते रहते हैं, या टंकी बनवा देते हैं, उसमें से नल होता है, उसमें से पानी लोग पीते जाते हैं। तो इस तरह से आजकल भी कुआं नहीं तो प्याऊ तो बनवाते हैं। तो इस तरह जैसे आप मंदिर बनवाए, बाग लगवाए, प्याऊ बनवाए, तो ये सभी और भगवान का जैसे प्रतिष्ठा करें आप, तो उसमें जो है आपको हमको मतलब अपने पूजा पाठ में ये सभी कार्यों में सम्मिलित करना होगा, तब हम आपके वाम भाग में आएंगे। ऐसा पत्नी कन्या वर से कहती है। उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे देश अथवा विदेश कहीं भी जाते हैं, व्यापारी वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं, बिजनेसमैन लोगों के लिए भी है कि जैसे आप कहीं देश विदेश जाएं तो भी आप हमारी सलाह दें कि हम जाएं कि ना जाएं, हम बोले तब आप जाएं। आप अगर कोई व्यापारी वस्तु खरीद के लाते हैं और उसके बाद में खरीद के लाए फिर आप बेचना चाहते हैं, तो इसमें भी भगवान कहते हैं कि इसमें भी जो है आपको कन्या की बातों को जो है उनको मतलब
उनकी बातों से मतलब उनसे सलाह लेना पड़ेगा, उनको सम्मिलित करना पड़ेगा उस व्यापार में कि हाँ भाई ये हम करें। तो कन्या कहती है कि अगर आपको ये सभी सम्मिलित करते हैं तो हम आपकी बात भाग में आएंगे। सातवें वचन में यहाँ कन्या कहती है कि जैसे कोई भी सातवें वचन में कन्या कहती है कोई स्त्री कितने भी सुंदर हो उधर आपको देखना भी नहीं है। अगर आपको ऐसा जो है हमारी बातों को मतलब स्वीकार करते हैं तो हम आपके वाम भाग में आएंगे। ठीक, उसके बाद जो है फिर आपका पूरा वचन आपकी तरफ से हो गया, जो आपने मतलब संकल्प किया कि हाँ भाई हम शादी में संकल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपकी बातों को इन्होंने माना कि हाँ भाई हम आपकी सातों बातों को मान गए जो भी हमने परिक्रमा किया था। तो वर की तरफ से क्या होता है, उनकी तरफ से 5 होता है, 7 नहीं होता है। तो आपकी तरफ से जो 5 है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको भी इस तरह से पूछना पड़ेगा। कहते हैं कि देखिए हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखना। चित्त मतलब दिमाग होता है, मेरे दिमाग के अनुसार तुम अपना भी दिमाग रखना और सदा मेरी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में हमेशा आप तत्पर रहना, तो हम आपकी बातों को मानेंगे। ठीक है। साथ ही आप श्रृंगार आदि करके समाज में किसी उत्सव में मेरी अनुपस्थिति के बिना आप मत जाना। हमारी वहां पे अनुपस्थिति हो तो ये तो आजकल संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब आजकल लोग भाई सब जॉब वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन यह है कि उसको भाई मतलब हमेशा जो है मानना पड़ेगा कि हाँ भाई पति अगर है तो बड़ा अच्छा लगता है। भगवान जैसे कोई स्त्री जा रही, सिंदूर होता नहीं है, 16 श्रृंगार में सिंदूर होता है, तो कहते हैं हाँ भाई मतलब बेटी की शादी हुई है। लोग देखते हैं हाँ भाई फला लड़की जा रहे, उनकी भाई शादी हुई है, तो एक तरह से होता है सिंदूर लगाने से। हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण लगा है तो भले धोती कुर्ता, आजकल तो सब शौकीन है पहनने के, होता नहीं है। एक टीका लगा हुआ तो लोग कहेंगे हाँ भाई पंडित जी पूजा करवाने वाले हैं। एक ये शिखा लगी हुई है हमारे, है ना, तो कहेंगे हाँ भाई पंडित जी तो पक्का पूजा करवाने वाले हैं। उसी तरह से इसमें भी होता है कि कोई भी चीज के लिए क्या होता है, भगवान को खुद पता चल जाता है हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि देखिए श्रृंगार आदि करके, अब ये बोले तो नहीं, आजकल तो भाई कपड़े वगैरह पहनकर आदमी अच्छे लगे इस तरह से जाता है, लेकिन उसका जितना हो सके हमको पालन करते रहना चाहिए कि श्रृंगार आदि करके किसी समाज में या किसी उत्सव में आपको नहीं जाना है, मेरी अनुपस्थिति में आपको जाना है। ये बातें आपको स्वीकार हैं। और साथ में किसी पर पुरुष के साथ में आपको मतलब हास परिहास मतलब हंसना बोलना, आजकल ये तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अपना तो दिमाग होता है ना कि हम भाई पतिव्रता धर्म पहले ही बताया गया। पतिव्रता धर्म का मतलब क्या होता है, भाई पति के बिना हमको जो पति है तो वहाँ पे हमारा सब कुछ खूब अच्छा खूब हंसते हुए अपना जीवन बीत रहा है। तो हास परिहास भी परपुरुष के साथ में आपको नहीं करना है। ठीक है। इस तरह से कोई जैसे मदिरालय होता है, शराब की दुकानें होती है, अभी तो हर रोड पे आपको हर गली में मिलेगी, लेकिन पहले जब ये शास्त्र बना हुआ तो उस समय तो ऐसा नहीं था। उसमें एक एरिया होता था भाई वहाँ पे ऐसा मतलब वहाँ पे शराब की दुकानें हैं, मतलब ऐसा होता दूर दूर तक मतलब शराब की दुकानें नहीं होती थी और इतने लोग पीते भी नहीं थे उस टाइम पे। अभी तो एक शौक हो गया, चाहे कोई भी थोड़ा सा दवाई चाहिए, इस तरह से लोग करते हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान कहते हैं देखिए आप जो है जैसे कोई रात्रि आदि में या मदिरालय जो शराब आदि की दुकानें होती हैं वहां पर, या जो है राजा का जो घर होता है, राजा के द्वार की तरफ मतलब राजा का घर होता है, जिस उधर से रोड जा रही है तो राजा के द्वार की तरफ मेरी आज्ञा के बिना आप मत जाना। और आप जो है मेरी अनुमति के बिना अपने पिता के घर को भी मत जाना। मतलब उसमें भी क्या होगा, जैसे आप घर जा रहे हैं अपने पिता के घर, तो भी आपको जो है पति से राय लेना पड़ेगा भाई हम अपने घर जा रहे हैं, जाएं। तो पति बोलेगा कि नहीं आप जाइए, ऐसे तो कोई नहीं रोकेगा भाई, ठीक है वो भी आपका घर है ये भी आपका घर है, तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन रोक भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रोक सकता, वो रोक भी सकता है। इसलिए रोक सकता है, मान लीजिए अभी आप वहां जा रहे हैं, मान लीजिए इस घर का कुछ नुकसान हो रहा है, होता है ना कि भाई इस घर में भी अपने घर में बहुत जरूरत है, आप 10 दिन रुक के जाइए। तो ऐसा पति बोल सकता है कि भाई आप एक काम कीजिए 10 दिन बाद चले जाइएगा, क्योंकि वहां भी कोई ऐसा नहीं है, वहां घूमने आप जा रहे हो और यहाँ भी 10 दिन बाद जाइएगा। तो इस तरह से जो है अपने पिता के घर को भी मेरी आज्ञा के बिना कभी मत जाना। अगर आप ये हमारी बातों को स्वीकार करते हैं तो हम आपकी बातों को स्वीकार करेंगे। ठीक।
तो ये 7 वचन जो होते हैं 7 फेरों के लिए होते हैं। आप खुद समझ गए कि 7 फेरे हमने लिया तो 7 फेरे का मतलब क्या हुआ। एक एक फेरों में आपको इसीलिए हमने एक एक बताया कि एक एक फेरों का मतलब क्या होता है। एक फेरा आपने लिया तो उसका मतलब क्या हुआ, दूसरा फेरा लिया तो आपने उसका मतलब क्या हुआ, तीसरा लिया उसका मतलब क्या हुआ। तो ये जो फेरे यानी परिक्रमा करते हैं हम लोग, ये जो है उस बंधन में हम लोग बंध रहे हैं जो एक परिवार के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और वो परिवार जो है हमेशा अगर इसको फॉलो करता रहे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमेशा वो घर मंदिर के समान होगा और वहाँ के रहने वाले सब देवताओं से कम नहीं होंगे, उनके तुल्य होंगे, उनके समान होंगे, समझ रहे हैं। और इस तरह से जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है। हमेशा भगवान उस घर को एकदम सुखी और संपन्न बना के रखता है। जहाँ पर पति और पत्नी का मत एक हो, पति और पत्नी का मत एक हो, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। और वहाँ पर भगवान कहते हैं हमेशा धन और धान्य का भंडार भरा रहता है। कोई अगर वहाँ पे ब्राह्मण, भगवान, याचक कोई भी जब आता है तो वो संतुष्ट होकर जाता है। और ऐसी ही जगहों पर ऐसे लोग जाते हैं जहाँ पे अच्छे लोग होंगे वहीं पे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे हमने आपको बुलाया अपने घर पे और हमारे घर पे आप आए, हमारा व्यवहार अच्छा लगा तो अगली बार फिर सोचेंगे चाहे हम बुलाएं चाहे ना बुलाएं, बिना बुलाए ही सोचेंगे आपके पास टाइम सोचेंगे चलो भाई पंडित जी क्या एक बार होके आते हैं, है ना। अगर हमारा व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा तो हम आपको बार बार फोन भी करेंगे, नहीं साहब एक बार आइए बाबू जी हमारे घर पे, तो आप बोलेंगे ठीक है पंडित जी अभी तो 1 महीना थोड़ा ऑफिस का काम में घूम रहे हैं, 1 महीने बाद देखते हैं। अगले महीने फिर अगर हम फोन करेंगे तो बोलेंगे पंडित जी फिर बहुत जरूरी काम आ गया, मतलब आप नहीं आएंगे, बहाने बनाएंगे। तो बहाने इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा। अगर हमारा व्यवहार अच्छा लगा होता तो जरूर आप उस टाइम मतलब एक बार फोन करते और 12 बजे रात में करते तो आप भागते हुए जाते, क्योंकि पंडित जी के लिए भाई हर आदमी दौड़ेगा। उसी तरह से हमारा घर होता है, हमारा घर जो हमेशा मंदिर के समान होता है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। और एक बार अगर किसी को बोले तो आ जाएगा, और बिना बोले ही बोले हर आदमी सोचेगा भाई कितने अच्छे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, कम से कम वहाँ कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी मिलेगा। और अच्छी बातें जब वहाँ पे सभी लोग करेंगे तो हमारा भी तो थोड़ा दिमाग अच्छा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसलिए जो है ये सभी बहुत जरूरी है। ठीक है।
अच्छा लगा। और आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे बच्चों पे, और हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।